करही सो राम काज मत त्यागर। भैया जिनसे काम नहीं होगा वो मैं करूंगा कह रहा है, और जिनसे काम होगा वो कहाँ है पता नहीं, उसको पता लगाओ, है ना। यही बात जनकपुर में भी हुआ भांडेकर जी का। हाँ, धनुष जिनसे नहीं टूटेगा वो मैं तोड़ूंगा। तमकिता के तक शिव धनु धरही, चलहि उठाई कोटि बहु भांति बहु बल करही। मैं उठाऊंगा, न धनुष हिला न धनुष उठा और न जाने वाले द्वारा उठा। लक्ष्मण उठ गया। जनक ने कहा वीर विहीन मही मैं जानी, अब कौमक बांटे बटमानी, वीर विहीन महे मैं जानी। अरे रहब चढ़ावब तोड़ब भाई, तिल भर भूमि न सकई छड़ाई। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हुआ, कहे जनक दर्शन जवानी विद्यवान मरुकुल मणिवानी। लक्ष्मण रे राम ने कहा भैया लक्ष्मण इतना क्यों गर्म हो रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, है ना। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मुझे इसलिए चिल्लाना पड़ा क्योंकि जिनसे टूटेगा नहीं वो सब हिल रहा है, और जिनसे धनुष टूटेगा वो ये जगह से हिल नहीं रहा है। तो बस आप हिल जाओ तो धनुष टूट जाएगा। तो जामवंत ने कहा जो पार जाने के लायक नहीं है वो कोई 10 योजन 20 योजन 40 योजन 100 योजन, लेकिन इनसे काम बनने वाला नहीं है। काम तो बनेगा उनसे, और वो कहाँ है पता लगाया गया तो हनुमान जी अंतर्मुखी हो चुका था। जब स्वयं प्रभा ने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो हनुमान जी ऐसे रामदूत है कि जब आंख बंद ही किया तो खाली पीली क्यों बंद करूं भाई, मैं आंख बंद करके तुरंत राम 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 जपने लग गया। और आंख बंद करे कि जब राम नाम जपने लग गया तो उनको समाधि लग गया। वहां से आकर तो समुद्र के किनारे बैठ करके और राम नाम जप रहा है। उनको पता ही नहीं है कि संपाति ने क्या कहा, संपाति से क्या चर्चा हुआ, ये हनुमान जी को पता नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने पूछा ना जामवंत मैं पूछूं तो ही, अगर संपाति के चर्चा को सुना होता तो क्यों कहता है नहीं। तो हनुमान जी को कहा पवन तनय बल पवन समाना, औ का चुप साध रहो बलवाना। कहाँ रीछ पति सुनो हनुमाना, औ का चुप साध रहो बलवाना। ए हनुमान जी तुम चुप क्यों हो, क्या कारण है चुप होने का। पवन तनय, पहले वीर का भाई बड़ाई करे में कोई अगर फूलोना है ना साहब, कोई चढ़ाना है तो माँ कसम तोर सरी ऐसी की कही तो हम देखो उसे काला जब एक घाव ठीक नहीं करी कहना वाली से ऐसे वो बिल्कुल वो करी भले ऊपर वो कहीं करे नहीं। तो हनुमान जी की बल की वर्णन किया, का चुप साध रहु बलवाना। बल कहां से है, देह से। देह की बड़ाई, हम सब देह की बड़ाई सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने देह की बड़ाई सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ। जब देह की बड़ाई से प्रसन्न नहीं हुआ तब जामवंत ने दूसरा बड़ाई किया, पवन तनय बल पवन समान गेह। तुम अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे पिता इतना नाम कमाया है, तुम्हारे पिता ये है वो है। तो कई एक आदमी अपन बापे की वजह से टिंग टिंग करत है नहीं। मोर दादा सरपंच 5 साल पर माँ कसम तौर पर बोरिंग बनन नहीं दो सकी। तो हनुमान जी को कहा पवन तनय, तुम पवन पुत्र हो, तुम पवन पुत्र हो। लेकिन हनुमान जी ने आंख नहीं खोला, क्यों? देह में नहीं है हनुमान जी, देह में नहीं है, न हनुमान जी गेह में नहीं है। गेह माने घर, कल परसों चर्चा करें
हनुमान जी कोई घर ही नहीं है। अच्छा एक बात, चलो एक उदाहरण से समझ लो। अभी ये नीचे में 3 ब्लॉक है, कैसे माता किरण, नीचे में 3 ब्लॉक है। हम लोग इस तरफ से गिनोगे 1 नंबर में है, और इस तरफ से गिनोगे 3 नंबर में है ना, 1 नंबर में हम हैं। तो हमको अगर उठाना है, तो अगर हम 3 नंबर में हैं, तो आप लोग हमें आवाज लगाओगे, तो 1 नंबर में आवाज लगाओगे तो हम जागेंगे क्या? हमको जगाने के लिए 3 नंबर में ही आना पड़ेगा ना। जिस रूम में, जिस कमरे में हम सोए रहेंगे, या जिस कमरे में हम रहेंगे, वही कमरे में आप जा करके आवाज लगाओगे तभी तो हम जागेंगे ना। तो हनुमान जी को जगाया कैसे गया? देह के द्वारा। हनुमान जी को जगाया गया गेह के द्वारा। देह माने शरीर के बल, गेह माने परिवार के बल। लेकिन हनुमान जी न देह के बल में है और हनुमान जी न गेह के बल में है। तो हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी तो नेह के बल में है, भगवान की प्रेम के बल में है, दूसरा बल में नहीं है। क्योंकि कहा गया है 4 बल है कि अप बल, जप बल, बाहुबल, अरे चौथा बल है राम, असुर को श्याम कृपा ते, सब बल हारे को हरि नाम। वो तो भगवान की बल में है। इसलिए जब दोनों चीज से हनुमान जी नहीं जागा, न देह के नाते से जागा, न गेह से नाते से जागा, तब नेह के नाते से जगाया। और क्या कहा कि राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी आपका इस दुनिया में आना केवल और केवल राम के काम के लिए हुआ है। और तब राम की नाम सुना, राम काज जब सुना, तो तुरंत भयहु पर्वतकारा। तुरंत। और सच मानना, ये जो हमको मिला है या जो हम पाने का प्रयास कर रहे हैं या जो हम पाते हैं, इसको पाइए, पुनः निवेदन करूं। लेकिन इसी में मत अटकिए, इसी में मत रुकिए। आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य मकान नहीं है, हमारा लक्ष्य पैसा नहीं है, हमारा लक्ष्य गाड़ी नहीं है। ये सब हो, क्योंकि जीते तक तो इनकी आवश्यकता है। लेकिन अपने लक्ष्य को बिल्कुल जानिए कि मुझे वहां जाना है। ए बाजू आजू खरहरत चल, सकेलत चल, बर जाना है तो नीचे जाना है। यहू मन सकला जाए, लक्ष्य से भटको मत। और लक्ष्य को बड़ा सुंदर सुमित्रा ने बताई अपने बेटा लक्ष्मण को। बेटा लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाही, हे तुम और दूसर जग माही। तुम्हारे भाग्य के लिए राम बन जा रहा है। इसलिए राग रोष ईर्षा मद मोहू, जन सपने हो इनके बस हो। बेटा सपना में भी राग रोष और ईर्षा के बस में मत होना, राम की सेवा निस्वार्थ से लेना। लक्ष्मण कहा, माँ जीते जी जगते जगते मैं कभी स्वार्थ के बस में, राग के बस में नहीं होऊंगा। लेकिन सोने के बाद सपना में मेरा कोई बस नहीं है। सपना में, अगर सपना में मैं राग रोष ईर्षा कर बैठूं तो सुमित्रा बोली कि बेटा अगर सपना में भी तुमको राग होगा, रोष होगा, राग होगा संपत्ति के प्रति, अयोध्या के प्रति, रोष होगा कैकेयी के प्रति, क्रोध हो और मोह होगा मेरी प्रति, और अभिमान होगा अपनी सेवक के प्रति, तो उस दिन सपना में भी अगर सपना जाओगे तो उसी तरफ आत्महत्या करके मर जाना, मगर मुझको मुंह मत दिखाना। सुमित्रा बोली। तब लक्ष्मण ने कहा, माँ जब ऐसी बात है तो ये सुमित्रा नंदन माँ वैदेही का पुत्र लक्ष्मण ये प्रतिज्ञा करता है अपने माँ के चरणों के सौगंध लेकर के, जब तक राम 14 साल वन में रहेगा ये लक्ष्मण सोएगा ही नहीं। अब जब सोएगा नहीं तो सपना आएगा कहां से? इसलिए लक्ष्मण सोया। तो निशाना हमारा एक रहना चाहिए। काम करिए, पुनः निवेदन करूं, बार बार एक स्थिति फोकस करता हूं कि कथा सुन के ठेला मत बैठे रहो। लक्ष्य को बनाए रखना। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। सुन करके हनुमान जी पर्वताकार में हो गया और ऐसे गर्जना किया, जामवंत मैं पूछा तो ही उचित सिखावन दीजे ही मोही, लीले हूं नाग हूं जल निधि खाया। का करूं मैं? सीता के हरण करके रावण ले गए है तो राम समुद्र को ऊपर जाए मत लगे। मैं समुद्र के ऊपर जाके लंका ला उखान के ला के राम में रख दूं तो राम टुकड़े मार दी। जाम मन के नहीं नहीं नहीं,
अतेक मत जाग। कखरो कखरो जागना घलो अच्छा नहीं हो। जोश में एक ना सियान के होश, सियान के होश और जवान के जोश रहना चाहिए। हनुमान के पास जोश तो है, लेकिन होश किसका है? जाम मन का है नहीं? जोश में कई ठन काम बिगड़ देते। किरण माता एक जन आदमी अपन बाइक रेलगाड़ी चढ़ाए बर जाती से, अब बात आता गुठिया लगती तब समझ ही। अब आज के जमाना तो ऐसे है कि बाइक बिचारी मन तो बेग लधरे नहीं, और मन तो अतकी बड़ावे भरी थे एकदम अतकी बड़ वाले ओ धरे है साहेब गधा सन बड़े जान बेग ला नहीं। आपने नहीं कहा भांडे कर दी मैं आप बोल सियावर रामचंद्र की है। वो यहाँ बड़ बेग लधरे बेचारा लिचली 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 जो चलत बेग लधर के, अब वो अपने बड़े वाले ईड़ी नीचे पहन के अब की बड़ लोग चुटुक 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 अगवा है। अब पीछे लड़की आइए ना जी, आइए ना, आइए ना। वो के देख वो जान ही बेचारा गरीब है। कैसे ऐसे होती ऐसे आ जाए बहुत पर रामचंद्र की जय। तो चलिए मैं एक थोड़ा देखो कथा आनंद की कथा है, और जीवन में आनंद लेना ही तो सब कुछ है जी। अब कथा में आकर के भी आनंद ना आए, अब कथा में आकर के घरो एकदम मुरझुरा भाई का मतलब के तो कथा में। तो अपन पत्नी लोग रेल में बैठाए बची बेग धरे हैं, अवस प्लेटफार्म में पहुंची रही। देखो जोश में कत्का काम गड़बड़ होते, जोश में होश रहना जरूरी है। प्लेटफार्म में जैसे पहुंची रेल छूटैया दौड़ रेल छूटत दौड़ दौड़ और दौड़े की और ये बैग लधर के दौड़िस। और जब प्लेटफार्म में जब दौड़िस ना तो रेल में चढ़े जन दरवाजा में रही से मन के थे अरे दौड़ पहलवान अरे बहुत पहलवान हजार दौड़ दौड़ ऐसा ताकत दिस। और ऐसा पल्ला दौड़िस जी कि वो थोड़ा चलते हुए रेल में बैग लधर के चढ़ गया। तहनो बैग में जन ट्रेन में रहीस ना तेन मन का के थे वाह क्या बहादुर हो, क्या पहलवान है यार। तो और सारी पहलवान दौड़ के रेल में चढ़ गए सीसी के थे और रोल धर ली। तो हम तो रोल धर ली तो मन के थे रोबत काबर है दौड़ के चढ़ गए बढ़िया तो गाड़ी नहीं छूटी से। अरे काला बताओ जिला चढ़ा बर आ रहे ट्रेन तो छूट गए ते काबर दौड़े मैं एकर से दौड़े तुम्हारा मोल पहलवान पहलवान के होते करते थी मैं दिखाए बर दौड़ गए। तो ऐसनो जोश कोई काम के नहीं है भाई। हाँ हनुमान जी जोश आ गए जामवंत मैं पूछूं तो ही। हनुमान जी ने जब जोश है जामवंत मैं पूछूं तो ही जामवंत बोला अरे थोड़ा शांति रहो, इतना बल मत दिखाओ। तो हनुमान जी ने विनम्र होकर के कहा उचित सिखावन दीजिए मोही, मुझे उचित सिखावन दीजिए, उचित ज्ञान दीजिए। क्या मैं समुद्र के बीच में समुद्र के उस पार जा करके लंका को शिखर समेत उठा करके यहाँ ला दूं? नहीं, उतना नहीं करना है। बोले क्या करना है? एतन करहु तात तुम जाई सीता के सुधी प्रभु सुनाई। बस जा करके सीता की सुधी लेकर के आओ और राम को सीता की सुधी बताओ, इतना करना है बस। हाँ इतना बात है। बाहर जा रहे हो कहीं जरूरत पड़े थोड़ा बहुत बल का प्रदर्शन भी दिखा देना, पर उतना मत दिखाना जितना काम बिगड़ जाए। तब भुजबल निज राजीव नैना कौतुक लागी है कपिश कौतुक लागी सेन कपिश सेना। भगवान राम अपने सेना को लेकर के वहां जाएगा और रावण को मार करके मां भक्ति सीता को ऐसे उनको शिक्षा दिया। तब हनुमान जी गए हैं और हनुमान जी गए हैं आप सब कथा में सुने हो। बहुत सारी बात है, बहुत सारी कथा है और बहुत सारी कथा को कहना अभी मुश्किल है क्योंकि जन्म कराना बहुत ही जरूरी ही है। तो कल के चर्चा में बोल भी चुके हैं। हनुमान जी गए हैं 100 योजन समुद्र पार किया है और विभीषण से मुलाकात करके क्या बात है इसका। हाँ एक गुण जल्दी बजा मैं कहूँगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 100 योजन समुद्र पार करके हनुमान जी लंकापुरी पहुंचे हैं। वहाँ मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तक निज जोधा सब गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णन जाई नौ तुलसिका के वृंद तहाँ देखी हरस कपलाई। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा आदि आदि है। मन मोहतर करे के लागा ताही समय विभीषण जागा। विभीषण ने जागा
और विभीषण जब जागा तो हनुमान और विभीषण का परिचय हुआ, और परिचय होने के पश्चात दोनों में सौदा हुआ। विभीषण और हनुमान जी में सौदा हुआ। बोले क्या? हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि विभीषण जी, आपके जीवन में भी एक कमी है और मेरी जीवन में भी एक कमी है, सौदा ऐसे हो दोनों को फायदा होना चाहिए। विभीषण ने कहा कि मेरे जीवन में क्या कमी है? आपके जीवन में ये कमी है, आपको भगवान नहीं मिला है और मुझे भक्ति नहीं मिला है। आप मुझको भक्ति के पता बता दीजिए, मैं आपको भगवान का पता बताऊंगा। दोनों में सौदा हुई है। विभीषण ने हनुमान जी को माँ भक्ति के बारे में बताया। मैं बता बस सकता हूँ, आपके साथ जा नहीं सकता हूँ। क्यों? अगर मैं जाऊंगा तो फिर लोग वही कहेंगे कि ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि मैं बता दूंगा, गुप्त रूप में बता दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी आपको ले जा नहीं सकता हूँ राम के पास, आपको उपाय बता सकता हूँ बस। ते मोला उपाय बता, मैं तोला उपाय बता, है नहीं? ठीक है। फिर बताया कि यहाँ वन अशोक, सीता जहाँ रही, यहाँ से इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना, वहाँ जाना, वो सामने अशोक वन है, वहाँ अशोक झाड़ के वृक्ष, अशोक वाटिका है, अशोक वृक्ष के नीचे माँ भगवती सीता बैठी हुई है। ऐसे हनुमान जी को बताया। हनुमान जी वहाँ पहुँचा, और जब हनुमान जी पहुँचा उसी समय रावण का आगमन भी हुआ है। रावण बहुत सारी माँ भगवती सीता को प्रलोभन दिया है। प्रलोभन में माँ सीता नहीं फंसी, सोना की वैभव दिखाया, ये पूरे सोना की नगरी की तुम्हें मैं महारानी बना दूंगा, केवल एक बार मेरी तरफ आंख उठा करके देख लो। माँ भगवती सीता तिनका दिखाती है। तिनका दिखाने का कई एक कारण है, उसमें एक कारण ये है कि रावण, तुम्हारी सोना का लंका तुमको मुबारक हो, अगर तुम्हारी सोना का लंका है वो मेरे लिए कचरे के समान है, तिनके के समान है। एक भाव ये भी है। दूसरी भाव ये भी है कि तिनका इसलिए दिखाया गया कि तिनका कभी भी बहन के ऊपर विपत्ति आती है ना, तो वो भाई पहले खड़ा होता है। इसलिए भाई की जब राखी बांधते हैं ना बहन, तो भाई से एक ही इच्छा रखती है हम बहनें कि भाई मेरी विपत्ति में तुम खड़ा रहना। सीता की भाई है तिनका, क्यों? सीता की उत्पत्ति भी जमीन से हुई है और तिनका का भी उत्पत्ति जमीन से हुई है, इस नाते भाई है। भाई को सामने रखा। और मैं निवेदन करूं, विवाह के बाद किसी भी माता किसी भी पुरुष से बात करे तो कम से कम सर में कपड़ा रख कर के बात करे। आड़ है ये, है ना, ये मर्यादा है, ये विवाद है। तो रावण प्रलोभन दिया माँ भगवती सीता को। माँ भगवती सीता उनकी बात में नहीं आई। तब समय देख करके मुद्री को गिराया, है ना, राम कथा वर्णन किया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, आदि आदि सब कथा है, आप सब कथन कई बार सुन चुके हो। और माँ भगवती सीता ने हनुमान जी से निवेदन किया कि भाई इतना बढ़िया कथा जो सुना रहे हो, सामने क्यों नहीं आते हो? हनुमान जी सामने प्रकट हुआ, और जब प्रकट हुआ तो माँ सीता को संशय हुआ। हनुमान जी ने फिर अपने संशय दूर करने के लिए फिर करुणा निधान, सत्य शपथ करुणा निधान की कहा। माँ सीता की संशय दूर हुई, और तब हनुमान जी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ। जाना मन क्रम वचन यहाँ कृपा सिंधु के, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यहाँ कृपा सिंधु के दास। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सचल नयन पुलकावली झाड़ी। माँ भगवती सीता गदगद हो गई, और गदगद होकर के हनुमान जी से कहा, क्या कहा? आइए एक भजन। अब हनुमान जी की यही 2 बार जन्म हुआ है, 2 बार हनुमान जी का। एक बार माँ की गर्भ से जन्म हुआ है, और एक बार माँ भगवती सीता के पास उनका जन्म हुआ है। तो माँ की गर्भ से जो जन्म हुआ है वो तो कहेंगे ही कहेंगे, पर ये जन्म का कथा भी आप लोगों के पास अब कहेंगे। हमारे पास अब 5:45 बज गए हैं, अब पौन घंटा वो बचे है किरण माता, है ना, 7 बजे तक, है ना, 7 बजे तक चल को नहीं आती, 8 बजे तक वो चली। क्या बात है, एक बार जोरदार भांडे करके दीजिए, ताली बजाओ। अब जिन जाना है ना तेन सुटुर सुटुर चल दो भाई, हम नहीं रोकेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए एक अब भजन सुन लीजिए, फिर गा देना। प्रेम से बोलो राधा रामचंद्र की जय। ये तन कीमती, ये तन कीमती है,
ये तन कीमती है ना, मगर टिकने वाला नहीं है। करना क्या है, भजन के भाव में थोड़ा ध्यान देना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना, कभी अगले क्षण के भरोसे न करना। क्यों क्यों भरोसा मत करना? निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कब निकली कोई पता है? निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी सांस करने के भरोसे न करना, कभी सांस करने के भरोसे न करना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, 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 जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरा रहेंगे, वो जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे, ओ जरूरी नहीं वो तो तेरा रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, ओ एक पल में जोगी, एक पल में जोगी, एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, ओ एक पल में जोगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, ओ पल भर में ज्ञानी, पल में योगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, सदा इस मिलन